न विचार, न लाइफ स्टोरी। कलाम साहब की कुछ बातें जो हमें दिल और दिमाग में उतार लेनी चाहिए। 27 जुलाई 2015। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और मास्टर्स के नए बैच के लिए समन्वय भवन में सत्रारंभ का आयोजन किया गया। यह विश्वविद्यालय का नियम था। नए सेशन की शुरुआत में 3 दिन का सत्रारंभ कार्यक्रम रखा जाता था। इसमें नेता, पत्रकारिता, रेडियो जगत के लोग बच्चों से बातें करते थे। उस साल सत्रारंभ का पहला दिन था। प्रोग्राम शुरू हो चुका था या नहीं ठीक से याद नहीं, और न ही तब मेरे पास स्मार्टफोन था। जिनके पास था शायद उन्हें पहले से पता चल गया हो। स्टेज पर थोड़ी असहजता दिखी और अनाउंसमेंट की गई कि कलाम साहब नहीं रहे। अचानक लगा कि यह क्या हुआ। छात्रों के बीच अशांति का भाव साफ महसूस किया जा सकता था। प्रोफेसर्स के चेहरे बता रहे थे कि किसी को भी इस घोषणा पर यकीन नहीं हुआ। हर वक्ता ने कलाम साहब पर बातें की। एक प्रोफेसर ने बताया कि कलाम साहब के एक कार्यक्रम की वो होस्ट थीं और दिन भर काम काज करने की वजह से उन्हें थकान हो गई थी। वीवीआईपी से घिरे कलाम साहब ने यह भी नोटिस किया और उन्हें पानी वगैरह पीने को कहा था। बहुत सारी बातें की गईं, लेकिन ये बात दिल में घर कर गई। कुछ छात्रों की आंखें नम भी थीं और मेरा दिमाग काफी तेजी से दौड़ रहा था। इतना कुछ हो रहा था कि प्रोसेस करना मुश्किल था। एक शख्स जिसने देश को इतना कुछ दिया, लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला, वो नहीं रहा। अब क्या होगा? कलाम साहब के बिना ये देश चलेगा, लेकिन क्या दशा होगी? मैं पढ़ती हूं, लेकिन किस्मत कहिए या कुछ और, कलाम साहब की एक भी किताब नहीं पढ़ी है। न इग्नाइटेड माइंड्स और न ही विंग्स ऑन फायर। ये 2 किताबें हैं जो किताबों में रुचि न रखने वाले भी चाट गए होंगे। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ी। आज ये लेख लिखते हुए भी सोच रही हूं, लेकिन जवाब नहीं है। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब ने हमें अलविदा कह दिया। उन पर आज तक काफी कुछ लिखा गया है, कहा गया है, लेकिन उन बातों को रिपीट करने का फायदा नहीं। इसलिए न इस पर बात करेंगे कि इस देश को कलाम साहब जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है, न ही इस पर चर्चा करेंगे कि अगर ऊपर वाले ने मुसलमान बनाया है तो कलाम बनो, कसाब नहीं। न उनकी बायोग्राफी दोबारा लिखेंगे और न ही उनके विचार। 1. किसी से अगर प्रॉमिस किया है तो उसे हर हालत में निभाना।